भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ है। कैसे तुम में हुआ है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन और प्रार्थना और आशीष के साथ क्या हो जाए? फैले। मतलब परमेश्वर का वचन क्या है? सामर्थ्य है। क्या है? परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य, क्योंकि पौलुस को पता है परमेश्वर वचन क्या है? सामर्थ्य है। वो पौलुस हर समय परमेश्वर का वचन एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक क्या कर रहा था? सुसमाचार सुनाता था, क्योंकि सामर्थ्य के साथ कई जगह परमेश्वर का कार्य प्रकट होता था। बीमारी चंगे होते थे, लंगड़े चलते थे, और अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म क्या होता था? पौलुस के द्वारा होता था। इसलिए पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर के लिए वचन के लिए क्या करें? प्रार्थना करें, और आश्चर्य और क्या प्रार्थना के साथ और आशीष के साथ क्या हो जाए? हर जगह में फैलने पाए। तो हमारा दायित्व क्या है? परमेश्वर के वचन को क्या करें? प्रार्थना करें। क्या करना है? प्रार्थना। प्रार्थना क्या जरूरी है? प्रार्थना हर समय हर एक जीवन में जब हम मसीह को विश्वास करते हैं तो हर एक व्यक्ति को जरूर है कि हर दिन प्रतिदिन क्या करें? प्रार्थना करें। कम से कम थोड़ा देर प्रार्थना करें। परमेश्वर वचन में क्या है? सामर्थ्य है। हम यूहन्ना 1:1 पढ़ लीजिएगा, सुसमाचार यूहन्ना क्या लिखा है? वचन में क्यों सामर्थ्य है? वचन में एक जब हाँ क्या है? आदि में वचन था, और वचन में क्या था? परमेश्वर के साथ क्या था? आदि में वचन था, और वचन में परमेश्वर, और वचन परमेश्वर था। और आगे बढ़िए। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। किसके साथ था? परमेश्वर। क्या कौन था परमेश्वर के साथ? वचन। किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन परमेश्वर था। वो वचन क्या था? परमेश्वर था। और यही और सारे चीजें किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर के साथ कौन था? वचन था, और वचन परमेश्वर है। तो वचन जब हम एक दूसरे को देते, परमेश्वर वचन में सामर्थ्य है। क्या है? वचन में सामर्थ्य है। अब वचन बोलकर प्रार्थना करते हो, क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। तो हमें जरूर है कि इस वचन को क्या करें? हमारे हृदय की पट्टियों में क्या करना है? लिखना है। हालेलुया। वचन हमारे जीवन में होता है तो वो आशीष लाता है। अब बीज को देखा ना, जब तक वचन क्या है? बीज है। क्या है? बीज है। अगर ये बीज को अगर आप बोते हो तो क्या होता है? वो क्या होता है? फल। पेड़ होता है, पौधा होता है, पौधा होने के बाद क्या होता है? फल आता है। जब तक हमारे जीवन में हमारे जीवन में वचन नहीं है तो हमारे ग्रोथ नहीं है। क्या नहीं? ग्रोथ नहीं है। इसलिए हम वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, और वचन भी दूसरों को बताना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर क्यों आया था? हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर क्यों आता है? वो इसीलिए आया था कि लंगड़ों को चलाए, अंधों को आंखें दे, या मुर्दों को जिलाए। इसलिए आया था? नहीं। स्वर्ग राज के बारे में वो परमेश्वर हर समय बोलता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। क्या करो? विश्वास कर, मन फिराओ, और क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। यही बातें को परमेश्वर इंसान के पास ले आया। चंगाई, छुटकारा वो परमेश्वर का, तो वो अपना गुण है। क्या है? परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर का वो कार्य है। क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेमी है। एक दयालु व्यक्ति को देखता है तो क्या करता है? परमेश्वर के जीवन में कार्य करता है। चंगाई, छुटकारा परमेश्वर देगा। जब देगा?
जब परमेश्वर का विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर और एक पढ़ लीजिए, तीसरा पढ़ लीजिए, तीसरा नहीं यहाँ पर, हाँ नहीं सुनिए, परंतु प्रभु सच्चा है। क्या है? परंतु प्रभु सच्चा है, बहुत तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर सच्चा है। क्या है? परमेश्वर सच्चा है। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य को जानो तो सत्य को क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। सत्य को जानो तो सत्य आपको और मुझे स्वतंत्र करेगा। मुझे और आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। किस किस चीज से स्वतंत्र करेगा? हर एक चीजों से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हमारी सोच खुल जाएगी। हमारा जीवन में जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ क्या हो जाएगा? शैतान के हाथों से हम क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। यहां पर लिखा है प्रभु कौन है? सच्चा है, वह तुझे दृढ़ता से क्या करेगा? स्थिर करेगा। स्थिर करेगा। कैसे स्थिर करेगा? दृढ़ता के साथ आपको क्या करेगा? स्थिर करेगा। क्योंकि हमें क्या है? प्रभु की विश्वास योग्यता, क्योंकि प्रभु क्या है? विश्वास योग्यता है। कई बार हम विश्वास योग्य ना निकले तो भी क्या होगा? तो परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है, और वो विश्वास योग्य होने की वजह से वो अपना कार्य करेगा। शायद हम भूल सकते हैं परमेश्वर कार्य को। हम परमेश्वर के सामने जो मान्यते मांगे हैं वो शायद हम भूल सकते हैं, परंतु परमेश्वर कभी भूलेगा नहीं। हमने पिछले शुक्रवार क्या प्रचार किया था? परमेश्वर हमारे क्या सुनता है? सुनना चाहता है। कल क्या परसों क्या सुना था आपने? परमेश्वर क्या सुनना चाहता है? हमारा दुआ को देखना चाहता है। पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, कब मेरे बच्चे प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर हम सुनना चाहता है। वो क्या पढ़ लीजिए, वो थोड़ा सा यूहन्ना ना पत्रस था, दूसरा पत्रस, ओके, पहला पत्रस पढ़ लीजिए, 12 पढ़ लीजिए, 3 का 12। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मी पर क्या रहता है? लगी रहती है। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती। किस पर लगी रहती? परमेश्वर का आंखें हर एक धर्मी पर किसके लगा रहता है? क्या लगा रहता है? परमेश्वर का आंखें, और उसके वचन, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। किसके ओर लगे रहता है? धर्मियों पर। और उसके कान किसके ओर लगे रहते हैं? विनती की ओर। किसके ओर? विनती की ओर। हम परमेश्वर से दिन प्रतिदिन क्या करें? प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे कभी मुझे प्रार्थना, क्योंकि वो क्या है? सच्चा है। क्या है? सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वो सच्चा होने की वजह से क्या करते हैं? हर समय हमें चाहता है कि कितने बजे, कब मेरे बच्चे मुझे विनती करेंगे, क्योंकि वो हर समय हमें देखता है। हमारा हर एक एक्टिविटी को देखता है परमेश्वर, हमारे सोच विचारों को देखता है, जानता है। वो चाहता है कि कब हमें उस पर क्या करें? प्रार्थना करें। हम ये ना सोचे कि वो मेरे द्वारा ये नहीं हो सकता है। असंभव को भी संभव करने वाला कौन है? परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो इंसान से नहीं होता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमारे द्वारा जो नहीं होता वो परमेश्वर के द्वारा होता है। हमें क्या करना है? केवल सरेंडर करना है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने क्या करना है? सरेंडर करना है। जब सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। अपने आप को देना है। क्या करना है? वो सच्चा परमेश्वर के सामने क्या करना है? अपने आप को देना, क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रभु कौन है? विश्वास योग्य है। क्या है? आप भी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को क्या करना है? देना है। तब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में प्रकट होगा।
अगर आप चंगाई चाहते तो परमेश्वर के पास क्या करें, अपने आप को सौंपे। अगर आप छुटकारा चाहते तो क्या करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। अगर किसी चीजों से आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो किस पर आप विश्वास करें, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास को बना रखे, अपने आप को सौंपे, तब आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। परमेश्वर आशीष देने के लिए तत्पर है, वो तैयार है। क्या है, तैयार है। वो आपकी प्रार्थना, आपके कब मेरे बच्चे मुख खोलेंगे, वो भी तैयार है। तो हमें जरूर है कि अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर पर दुआ करना, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। और पढ़ लीजिए, 4 पढ़ लीजिए। इब्राहिम सॉरी वो थिस्सलुनीकन, हाँ थिस्सलुनीकन 4 पढ़ लीजिए। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं, हाँ, जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं, उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहो। क्या है, मानते रहो मानते हो और मानते भी रहो। और परमेश्वर जो जो हमें आज्ञा देता है, उस आज्ञा क्या करना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। क्या करना है, पहला तो प्रभु क्या, किसके ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है। किस पर भरोसा है, यहाँ पर किसको कह रहा है, और उसके अपने उन लोगों से कह रहा है जो प्रभु पर भरोसा है। परमेश्वर को लोगों को भरोसा है कि वो, देखिए, भरोसा है कि जो जो आज्ञा हमें तुम्हें देते हैं, उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। मतलब एक विश्वास को, एक हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में जो आज्ञा प्रभु देता है, जो वचन हमें कहता है, वैसे बना रहना है, प्रभु में बना रहना है। हालेलुया। जब हम प्रभु में बना रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर पर हम क्या कहा, भरोसा क्या है, जो जो परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं, वो बातों क्या करना है, दिन प्रतिदिन मानना है। हालेलुया। और 5 पढ़ लीजिए एक बार। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अपने विश्वास, कह रहा है परमेश्वर की अगुवाई क्या है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की आज्ञा करे, अगुवाई करे। क्या है, अगुवाई या अनुवाई, हाँ अगुवाई करे। क्योंकि हमें गाइड चाहिए। गाइडेंस क्या है, हम बिना गाइडेंस से हम कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या, जब मैं जाऊंगा, जो सहायक आएगा वो तुम्हें सारे बातें क्या करेगा, बताएगा। वो सहायक कौन है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके और इस हमारे मध्य में है। परमेश्वर क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में क्या हूं, उपस्थिति हूं। वो हमारे साथ है, चाहे हम देखें ना देखें, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के वचन क्या कहता है पतरस में 3:12 क्या कहता है, वो धर्मियों की ओर आंखें लगा रहता है। मतलब परमेश्वर हमें देखता है। हम परमेश्वर छुप नहीं सकते, छिप नहीं सकते, हम परमेश्वर से दूर भाग नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर से हम भाग नहीं सकते। हम परमेश्वर से हम दूर होकर हम आश्रित नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो डाली मुझ में है, बना है, वो क्या करेगा, फल लाएगा। कितना गुना लाएगा, 60 और 70 100। जो डाली परमेश्वर ने बना नहीं रहा, वो काट कर 15 में क्या यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है ना, परमेश्वर कौन है, दाखला था, और हम क्या है, उसकी डालियां हैं। अगर डाली दाखलता में नहीं, अपने आप क्या नहीं ला सकता, फल ला सकता है क्या, डाली अपने आप भी कुछ कर नहीं सकता। वैसा प्रभु मसीह पर अलग होकर हम भी कुछ कर नहीं सकते। जब तक परमेश्वर में हमारा डाली है, तब तक हम फल ला सकते हैं।
डाल अपने आप कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए हमें क्या फल लाने के लिए किसके पास जाना है? दाग लता के पास रहना पड़ेगा। और प्रभु एक बार पढ़ लीजिए 15 आ जाए, यूहन्ना 15 एक बार पढ़ लीजिए। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता किसान और मेरे पिता कौन है? किसान है। जो डाली मुझ में है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। और उससे क्या करता है? काट डालता है। क्या करता है? क्या करता है? काट डालता है। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और जो फलती है उसको ही क्या करता है? छांटता है ताकि और फले। दाख लता किस किस देखा? दाख लता पेड़ वगैरह देखा? बेल होता ना, देखे? अंगूर का देखा पेड़ ना, वही है। तो वो देख लीजिए क्या करते हैं? काटते हैं उसको। क्या करते हैं? जो फल लाते हैं ना उसको काटते हैं, छांटते रहते हैं ताकि और भी अच्छे से ग्रो हो सके, और भी वो अच्छा से ब्रांच वगैरह आ सके। क्या सर? जितना काटेंगे उतना क्या होगा? वो बड़ा हो जाएगा, ब्रांच बड़ा होगा। ये वगैरह डालियां वगैरह क्या होगा? बड़ा होगा तो वैसे ही फल भी ज्यादा लाएगा। और जो फल नहीं लाते उसको क्या करता है? काट कर क्या करता है? उसको अलग कर देता है। अलग करके क्या करता है? आग में झोंक देता है। वो योग्य होता है। इसलिए हम परमेश्वर में क्या करना रहना? बना रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अगुवाई हैं। अब परमेश्वर अगुवाई के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर अगुवाई, परमेश्वर का सलाह हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। हालेलुया। और थेसलोनिकन में आ जाए और एक 6 पढ़ लीजिए। हाँ। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उससे हमसे पाई उसके अनुसार नहीं चलता। हाँ जी। तो क्या है यहाँ पर? क्या है? प्रभु की आज्ञा देने में क्या होना है? विश्वास योग्यता और अगुवाई के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर देख लीजिए। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाइयों के अलग रहो जो अनुचित चाल चलते हैं और जो शिक्षा उसने हमसे पाए हैं उसकी अगुवाई अनुसार नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है? परमेश्वर एक आज्ञा देता है कि सांसारिक लोगों से क्या करें? परे रहे। क्या करें? परे रहे। सांसारिक मतलब दुनियादारी, बुरी संगति। क्या है? बुरी संगति, बुरी आदतों के साथ हमें क्या करें? उसको परे रहे। क्योंकि परमेश्वर विश्वास करते परमेश्वर कौन है? एक बात तो परमेश्वर पवित्र है। जैसे पवित्र परमेश्वर है वैसे भी हमें पवित्रता रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कौन है? पवित्र है। पवित्रता हम स्थिर रहना। अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को हम क्या नहीं कर सकते? हाँ, प्रसन्न नहीं कर सकते। वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकते। हम केवल मुख से, देख लीजिए, मुख से हम प्रार्थना करते हैं, मुख से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यहूदी लोग को जब परमेश्वर लोग कहते, ये तो मेरे मुंह से आदर करते पर मन से दूर है। हम परमेश्वर से मुंह से तो प्रभु प्रभु कहते परंतु हम मन से दूर। तो हम मन, मुख और मन से भी परमेश्वर को बुलाना है। इसलिए हमें क्या करना है? हर एक बुरी आदत से, बुरी बात से, बुरी संगत से क्या करना है? पारे रहना है। हालेलुया। और 12 पढ़ लीजिए। हाँ। ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तो वो क्या कह रहा है? जो पौलुस कह रहा है उन लोगों को जो कलीसिया में दूसरे की बातों में, दूसरे की चीजों में क्या खुश होते थे ना, उन लोग कह रहे हैं कि अपने ही काम में काम कर लीजिए और संतुष्ट रह लीजिए। और रहने दीजिए।
और 16 पढ़ लीजिए, 16 अब प्रभु में शांति का सोता है। क्या है? प्रभु किसका सोता है? शांति का शांति का सोता है। और अपनी ही आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। क्या है? अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम में सबके साथ रहे। क्या रहा है? अंत में हर एक विश्वासी के लिए पौलुस कह रहा है कि प्रभु कौन है? शांति का सोता है। प्रभु कौन है? शांति का श्रोता है। और वो तुम्हें क्या करेगा? हर प्रकार के शांति देगा। मतलब क्या है? हर प्रकार के शांति। हम जो शांति चाहते हैं वो शांति परमेश्वर आपको और मुझे देगा। परंतु हमें क्या होना चाहिए? हम परमेश्वर के पास अपने आप को क्या करना? समर्पित करना है। जैसे छोटा बच्चा अपने आप को पूरा रीति से अपने पिता के हाथों में समर्पित करता है ना, वैसे ही ध्यान देना। कुम्हार को देखा, कुम्हार मिट्टी को जब तक वो रूप देता है, जब तक मिट्टी रूप ना ले। मिट्टी अपने आप को, अगर मिट्टी अच्छा मटका होना चाहता है तो कुम्हार के हाथों में आना पड़ेगा। शायद हमारे जब परमेश्वर विश्वास व्यक्त हो सके, हमारे जीवन में थोड़ा सा दर्द तो होगा, परंतु एक अच्छा रूप देगा। परेशानी आएंगे, मुश्किल आएंगे, ये नहीं कि यीशु मसीह ने कहा कि परेशान नहीं आएंगे। मुश्किल तो हर एक जीवन में है, परेशान तो हर एक घर में है, विवाद तो हर एक घर में है। परंतु एक बात याद रखें, परमेश्वर क्या है? शांति का सोता है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो परमेश्वर में, आपके घर में क्या है? शांति है। शांति का सोता आपके साथ और मेरे साथ है। मेरे आपके साथ शांति का सोता है। आप ही सदा और हर प्रकार से शांति दे। और प्रभु सबके साथ रहे। क्या है? प्रभु हर एक के साथ साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? हर एक साथ रहता है। तो हमें क्या करना है? हर एक साथ है तो हमें भी परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार क्या करना है? जीवन व्यतीत। 17 में लिखा हुआ है, और पौलुस कहता है अपने हाथों से नमस्कार लिखता हूं, हर पत्री में मेरा ये चिन्ह है। 18, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहा। और परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? हमारे जीवन में बना रहेगा। कब बना रहेगा? जब परमेश्वर पर हम बना रहेंगे। हालेलुया। हमने क्या सीखा है? पर पहला, परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है? सामर्थ के साथ क्या करें? आशीष और प्रार्थना और आशीष के साथ क्या करें? हम दूसरों को कहे। जो परमेश्वर का वचन है, और जब कहते हैं तो प्रार्थना और आशीष के साथ कहे, ताकि परमेश्वर का कार्य उनके जीवन प्रकट हो सके। और हमें क्या करना है? प्रभु क्या है? विश्वास योग्यता है। क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्यता है, सच्चा है। परमेश्वर क्या है? सच्चा है। और प्रभु पर भरोसा रखना है, और प्रभु पर अगुवाई पाना है। क्या करना है? अगुवाई। हम परमेश्वर अगुवाई में जाना है। और परमेश्वर कौन है? शांति का सोता है। तो परमेश्वर शांति का सोता है, तो हम उस शांति, जब हमारे जीवन में शांति नहीं तो उस पर दुआ करना है। अगर हमारे पास शांति नहीं तो किस पर जाना है? प्रभु यीशु मसीह पर जाना है, दुआ करना है। बैठ कर दुआ कर लीजिए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में शांति और तसल्ली देगा। क्योंकि परमेश्वर आपको यूं नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर शांति का दाता। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। कि अरे खुदा, हम तेरे